नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। और हमारे साथ मौजूद है भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ और फर्स्ट इंडिया के सीएमडी और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत द जेसी शो में। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस होने का दावा करने वाली इंडिगो यात्रियों के धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। सवाल यह है कि जब उड़ान धरती पर हो तो किस तरीके से विश्वास आसमान पर पहुंचता हुआ नजर आएगा। सवाल यह भी है कि यात्री जो घंटों तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे, उनकी फ्लाइट्स डिले हुई, उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हुई, क्या सिर्फ ये कह देने से कि इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड काफी होता है? बिल्कुल नहीं होता। जरूरत यह है कि अकाउंटेबिलिटी तय हो, जरूरत यह है कि नियमों का पालन ठीक तरीके से हो, और जरूरत यह है कि यात्रियों के लिए जब कहा जाता है कि हैसल फ्री ट्रैवल, तो उस वायदे को ये एयरलाइंस पूरा करे। आज इसी क्राइसिस को लेकर करेंगे चर्चा द जेसी शो में। और सर, पहले सवाल के साथ शुरुआत करती हूं। आज का हमारा पहला सवाल यही है, जेसी शो की हेडलाइन के साथ, इंडिगो क्राइसिस, आखिर सरकार ने कैसे किया डैमेज कंट्रोल? इसके मायने क्या है? Of course, Indigo had created a major mess or a national disaster by pulling out hundreds of flights without any prior notice. But with the timely intervention of the Prime Minister, the situation was brought under control. Looking to the mood of the nation, a concerned and sensitive Prime Minister Narendra Modi spoke to his trusted Home Minister Amit Shah and asked him to take up the issue with Civil Aviation Minister and to oversee all the relief operations. The result is visible. All Indigo operations are now back to normal with more than 2,000 flights a day. So in this way, the entire damage control exercise is over with a major vote of thanks to Narendra Modi by the nation. सर, पर जब एक बार सिचुएशन हाथ से निकल गई तो अल्टीमेटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? सर देखो, जब चीज़ें हाथ से बाहर निकल जाती हैं, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं या सीवियर क्राइसिस होता है, तो देश की जनता सारी हायरार्की को छोड़ के सीधे टॉप पे नरेंद्र मोदी की ओर देखती है। और यही इस केस में एग्जैक्टली हुआ। नरेंद्र मोदी ने इंटरवीन किया और उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली, और ये कहा कि नियम और एक्ट अपनी जगह हैं, लेकिन कानून जनता को परेशान करने वाला नहीं होना चाहिए। कानून से जनता को राहत मिलनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने दो टूक निर्देश दिए कि आप तुरंत स्थिति को ठीक करिए और ये देखिए कि किसी भी सरकारी कानून से जनता को कोई पीड़ा या दुख नहीं हो। इन दिस वे ही एंटर्ड द सिनेरियो, ही डिड वंडरफुल जॉब एंड द नेशन पेज हिज ग्रेटिट्यूड टू द प्राइम मिनिस्टर। सर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब भी कोई बड़ा क्राइसिस होता है, लोग प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देखते हैं? हाउ डू यू डिफाइन दिस फिनोमिनन? इट इज़ पीपल्स ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। इसीलिए तो जनता कहती है ना कि भाई मोदी है तो मुमकिन है। और वो भी क्राइसिस में कहते हैं कि मैं हूँ ना जी। अभी 2 दिन पहले एक बीजेपी एमपीज के फंक्शन में उन्होंने कहा कि मजदूर आपके पीछे खड़ा है, आप आगे बढ़िए। कितनी बड़ी बात है। तो सारा देश देखता है, देश का एक भरोसा है उनके अंदर, इसी लोग उनसे अपेक्षा करते हैं और वो डिलीवर करते हैं बाकायदा। तो उससे अपेक्षाएं और बढ़ती हैं लोगों की। एंड इट डजंट माइंड टू टेक एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सो दिस इज ऑल नरेंद्र मोदीज पॉपुलरिटी एंड करिश्मा इन द कंट्री। सर, इस सारे डैमेज कंट्रोल में गृह मंत्री अमित शाह का रोल कैसे देखते हैं? देखिए, जब सिचुएशन हाथ से निकलती है किसी केस में, तो प्राइम मिनिस्टर उस काम को अमित शाह को सौंप के निश्चिंत हो जाते हैं। तो इस केस में एग्जैक्टली यही हुआ। ही इज़ ए बोर्न ट्रबल शूटर फॉर द प्राइम मिनिस्टर। अमित शाह के पिक्चर में आते ही उन्होंने मिस्टर नायडू से बातचीत की, एक स्ट्रैटेजी बनी और मॉनिटरिंग का एक सिस्टम बना, और देखते ही देखते 3-4 दिन में सारी स्थिति कंट्रोल में आ गई। तो क्या है, मॉनिटरिंग और एक्शन ओरिएंटेड जो प्लान है, ये कुदरत की देन है अमित शाह को। एंड अमित शाह आल्सो डिलीवर्ड इन दिस केस। ये सारे देश ने देखा। हालांकि फिर वो साइलेंटली बैकरूम पर्दे के पीछे रहे, नायडू आगे रहे, लेकिन जो सारी डायरेक्शन थी, सारा सुपरविजन था नरेंद्र मोदी के इंस्ट्रक्शंस का, वो सारा अमित शाह के लेवल पे एग्जीक्यूट हुआ और बहुत अच्छे से फिर ये जो डैमेज कंट्रोल ऑपरेशन है वो चला और सक्सेस हुआ। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद में नागरिक उड्डयन मंत्री की ओर से 12 सूत्री गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। पहले तो उनका सार क्या था, और फिर दूसरा सवाल सर ये है कि इनको फॉलो कितना किया इंडिगो ने? जहाँ तक फॉलो का सवाल है, तो अब की बार तो गवर्नमेंट वॉज वेरी इफेक्टिव। प्राइम मिनिस्टर का डंडा था ऊपर,
तो हर आदमी, हर मिनिस्टर, इवन इंडिगो वाज वेरी कॉशियस ऑन द कंप्लायंस फ्रंट कि दोबारा से गलती नहीं हो हमारी जो है। और आपने कहा कि सार क्या था उसका, जी। तो सार सबसे बड़ा तो उन्होंने ये कहा उस समय कि इस कानून को स्थगित करो जिससे प्रॉब्लम आ रही है, सेफ्टी रूल्स को 10 फरवरी तक स्थगित करो, फिर देखेंगे। तो इमीडिएट रिलीफ तो उससे आया वहाँ जो है। फिर उन्होंने कहा कि इमीडिएटली रिफंड करो पैसा लोगों का। फिर ये कहा कि लगेज जहाँ खो गया उनको वापस लौटाओ। फिर ये कहा कोई लोग फंसे हुए तो उनको होटलों में सरकारी खर्चे पे, एयरलाइंस के खर्चे पे उनको लेके जाओ। फिर ये कहा कि जो टिकटों का जो रेट है जो आसमान को छू रहा है उसको कैप करो, एक लिमिट करो। फिर ये कहा कि इनका 10% शेयर काट लो जो है, और फिर एक हाई लेवल इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी। तो उनका रोल काफ़ी इफेक्टिव था। ऑफ कोर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह रहा वो, बट मिनिस्टर्स रोल वॉज वेरी इफेक्टिव। जी सर, सभी एयरलाइंस के आसमान छूते किराए को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने इंडिगो सहित सभी एयरलाइंस के जो अधिकतम किराए की दर है उसे निर्धारित किया। तो क्या सच में ऐसा हो पाएगा? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट यू सी। और मंत्री ने खुद ने कहा है कि साल भर तक इन रेट्स को लागू नहीं किया जा सकता। इट मे बी टेम्परेरी सोल्यूशन, इट मे बी टेम्परेरी अरेंजमेंट जो है। और दूसरा फिर उन्होंने कहा कि मौसम का बदलाव है, डिमांड सप्लाई की सिचुएशन है, साल भर एक रेट कैसे रह सकते हैं। फिर वो एक शब्द और आगे गए और उन्होंने कहा कि जो डी रेगुलेशन है इट इज़ आल्सो ए मस्ट फॉर डेवलपमेंट। और डी रेगुलेशन ऑफ कैब का, प्राइसेस का अगर हम नहीं करेंगे तो इट विल अफेक्ट द वायबिलिटी ऑफ द एयरलाइन। तो ये ज़रूरी है। तो कुल मिला क्या है कि मिनिस्टर ने बड़ा प्रैग्मेटिक व्यू लिया इसके अंदर जो है, और इस इशू को इस तरह से सॉर्ट आउट किया। और ये भी उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट ए सिंगल वे सोल्यूशन, दोनों को मिल के काम करना होगा। और ये आप जानते हैं कि मृग मारीचिका है ये फेयर का जो कैपिंग है, एंड एयरलाइंस है मास्टर माइंडेड दिस आर्ट, विषय सर्किल है। तो कितना उनको कंट्रोल कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकली फिर ये व्यू बना उसके अंदर कि ठीक है एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट हो सकता है ये, और मिनिस्ट्री रेगुलरली जो है ना इसको मॉनिटर करेगी आगे जाके। दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन। लेकिन आप साल भर के लिए किसी एक रेट को डिसाइड नहीं कर सकते। सर, क्या आपको लगता है कि कृषि क्षेत्र और किसानों को जिस तरीके से सब्सिडी दी जाती है वैसे ही एयरलाइंस को टिकट प्राइस कंट्रोल के लिए एक सब्सिडी पैकेज दिया जाना चाहिए? वैसे तो ब्रिलियंट आइडिया है, गवर्नमेंट कंसिडर करे तो। आप देखिए कृषक सम्मान योजना, कितना पैसा जाता है उसमें, अच्छा प्रयोग है। और फिर आप देखिए रेलवे में यात्रियों की सुविधा के लिए 43% सब्सिडी रेलवे टिकट पे जाती है। तो इसी पैटर्न पे यात्रियों की सुविधा के लिए ओवरऑल पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर सरकार 1 लाख करोड़ का एक पैकेज, कंपनसेशन पैकेज एयरलाइंस को दे दे तो कोई बुराई नहीं है। जिस तरह सरकार ने यश कमाया है इनकम टैक्स एक्ट के अमेंडमेंट से, जिस तरह उन्होंने प्रशंसा कमाई है GST 2 में, और जैसा वो कस्टम रेगुलेशन करने जा रहे हैं, उसी तरह से अगर देश का जो यात्री है, खासकर मिडिल क्लास का जो यात्री है, उसके राहत के लिए सरकार अगर कोई बड़ा कंपनसेशन पैकेज एयरलाइंस को देती है तो उसका सीधा लाभ जो है वो यात्री को मिलेगा। तब ये कैब तय हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है कि इस रूट पे इससे ज़्यादा किराया नहीं लिया जाएगा। पर ट्रेजेडी क्या है, अभी भी सरकार ने जो किराया तय किया, आप देखिए 7,500 पहले आप करते हैं, फिर 12,000 करते हैं, 15,000 करते हैं, 18,000 करते हैं जो है। इशू क्या है और ट्रेजेडी क्या है कि एयरलाइंस फिर क्या करती हैं, वो जो मैक्सिमम किराया है कैब उसको मिनिमम किराया मान लेती हैं, फिर बिलिंग उसी हिसाब से होना शुरू हो जाता है। तो बड़ा ये क्या करना चाहिए कि एक टिकलिश इशू है, और इसको जब तक आप कोई रिलीफ एयरलाइंस को नहीं देंगे, कंपनसेशन नहीं देंगे, तब तक तो आम आदमी को कोई हम कैप कर सकें टिकट को, उसको राहत दे सकें, और पॉसिबल नहीं दिखाई देता है। सर, उड्डयन मंत्री नायडू ने कहा कि सरकार इंडिगो के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई करने वाली है इफ प्रूव नेग्लिजेंट। सरकार के पास विकल्प क्या क्या हैं सर? सरकार तो सरकार होती है, सरकार खुदा होती है। सरकार के पास बहुत विकल्प हैं। सबसे पहला विकल्प तो है कि इंडिगो का लाइसेंस कैंसिल कर दें, सस्पेंड कर दें। इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट प्रैक्टिकल। दूसरा विकल्प है कि इंडिगो पे एक FIR हो, ठीक, FIR मे लीड टू अरेस्ट ऑफ द पीपल आल्सो। तीसरा विकल्प उनके पास में ये है कि एक बड़ा जुर्माना, जैसे सुन रहे हैं कि 500 करोड़ का जुर्माना लगा दें। चौथा है कि उनके CEO को हटा दें, कुछ एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटा दें, उसको चेंज कर दें। तो सरकार के हाथ बहुत लंबे हैं, लेकिन सरकार क्या अभी धैर्य और संयम से काम ले रही है। सरकार देख रही है कि फिर इंडिगो कहीं रिवोल्ट नहीं करे, वापस हमारे किसी एक्शन से काउंटर एक्शन नहीं हो, फिर ये सेवाएं बंद नहीं हो जाएं कहीं। तो सरकार बहुत केयरफुली इंडिगो का जो बार्गेन पावर है या इंडिगो का जो व्यू रहा है मोनोपोलिस्टिक, उसको सरकार एग्जामिन कर रही है। सरकार के पास विकल्प तो बहुत खुले हैं, लेकिन अभी सरकार केवल सिविलियन तरीके से काम कर रही है। क्रिमिनल एस्पेक्ट है इंक्वायरी का, उस पर सरकार अभी नहीं गई है।
सर क्योंकि आप एक्शन की बात करें तो 4 फ्लाइट ऑपरेशन जो इंस्पेक्टर हैं डीजीसी ने उनको टर्मिनेट कर दिया, ये जो मूव है आप इसे कैसे देखते हैं? इट्स ए वेलकम मूव। देखिए, इट्स ए सर्टेनली वेलकम मूव। एक मैसेज गया इंडस्ट्री के अंदर कि गवर्नमेंट इज़ कीन एंड गवर्नमेंट इज़ कंसर्न अबाउट दिस। तो एक अच्छा प्रयास है सरकार का, इससे अच्छा मैसेज गया है और डीजीसी की भी एक क्रेडिबिलिटी बनी है बाज़ार में कि हाँ डीजीसी ने इसमें एक्शन लिया है। तो इट्स ए वेलकम मूव फॉर एवरीबडी। सर, क्या किसी कॉरपोरेट कंपनी के सीईओ को हटाने का जो अधिकार है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय या फिर डीजीसीए के पास है क्या? आमतौर पे तो क्या होता है, सीईओ को हटाने का अधिकार जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में गवर्नमेंट कैन रिवोक एनी लॉ, एनी ऑर्डर जी। एंड कैन नॉट ओनली सस्पेंड, दे कैन अरेस्ट आल्सो, दे कैन लॉज एफआईआर आल्सो। अनलिमिटेड पावर्स होती हैं गवर्नमेंट की। अभी जो कानून है उसमें आप कह दीजिए कोई 19 ए और 133 ए धारा है कानून में अभी जो है, उसके तहत क्या क्या 50% उनकी सीटों को जो है एक तरह से कर्टेल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप उसको टर्मिनेट करेंगे ऐसा क्लियर प्रावधान नहीं है, आमतौर पे नहीं होता। लेकिन जो क्राइसिस अनप्रेसिडेंटेड जैसे ये जो केस है, इस केस में गवर्नमेंट अगर एक्सक्लूसिव पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए उनको अगर टर्मिनेट करती है तो गवर्नमेंट विल बी वेल विद इन इट्स राइट्स। सर, चंद्रबाबू नायडू की तरह एनडीए के दूसरे महत्वपूर्ण घटक यानी कि जेडीयू ने कहा है कि इंडिगो की दिन दहाड़े डकैती के खिलाफ सरकार सख्त और तुरंत कार्रवाई करे। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? इट हैज़ नो मेरिट, नो रेलेवेंस। केसी त्यागी बहुत सीनियर आदमी, अनुभवी व्यक्ति हैं और जीवन के इस मोड़ पे उनकी बेटी का कोई टिकट हुआ, मैंने पढ़ा 41,000 में टिकट हुआ दिल्ली मुंबई का, वो दिल्लित हुए तो उन्होंने कह दिया क्या लूट है ये, इन ए वे जो है ये। और बाकी क्या, राज्यसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, 2 सीट जेडीयू को मिल रही हैं, तो लोग दुआ करते हैं कि वो फिर से लाइमलाइट में आएँ और राज्यसभा में जाएं। कुल मिला के ना जेडीयू का सवाल है तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के संबंध बहुत अच्छे हैं। अभी जब शपथ हुई थी पटना में नीतीश कुमार की, तो चंद्रबाबू नायडू का बड़ा लड़का जो है वहाँ गया था उन्हें बधाई देने के लिए। तो ऑल इज़ वेल बिटवीन द टू पार्टीज एंड नथिंग मच इम्पोर्टेंस, rather no much importance should be given to this small incident. सर, इस पूरे इंडिगो क्राइसिस में आप एविएशन मिनिस्टर जो कि यंगेस्ट कैबिनेट में हैं मिनिस्टर के रूप में, उनको राम मोहन नायडू के परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं सर? His performance has been very impressive. A competent person with a clarity and a vision. He had a courage and conviction to openly say and admit, this is my failure. I take the entire responsibility and I apologize to the nation. कितनी बड़ी बात है। मीडिया की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने, बिल्कुल कतराए नहीं। कई मीडिया चैनल्स ने उनको ग्रिल किया, घबराए नहीं और उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया जो लोगों ने पूछा। उन्होंने कहा कि मैं सवालों से भागूंगा नहीं, जिसे कहते हैं, और अपनी एक लीडरशिप जो है वो उन्होंने वहाँ पे दिखाई। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि भाजपा उसी ग्रुप में जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है आपकी, उसी में 1-2 लोगों ने कहा कि सरकार ने यंग मिनिस्टर को उतना सपोर्ट नहीं किया जितना करना चाहिए था, भाजपा का कोई बड़ा नेता उनके पक्ष में नहीं आया। बट आई डोंट एग्री दिस। प्राइम मिनिस्टर ने खुद इंटरव्यू किया, अमित शाह को लगाया, इससे बड़ा क्या सपोर्ट और क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता था। दैट वे जो है, तो मिनिस्टर हैज़ डन वेल इन दिस एंटायर एक्सरसाइज। सर, ये जो इंडिगो और बाकी के एयरलाइंस हैं, इनके लिए डीजीसी के जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं, वो सेफ्टी नॉर्म्स क्या हैं सर? मोटे तौर पे ये कि आपकी जो है हेल्थ का ध्यान रहे इन ए वे। जैसे पायलट के लिए कह दिया उन्होंने कि हर हफ्ते में जो है ना 2 दिन का अवकाश होना चाहिए, 48 घंटे का, और इसमें जो आपकी लीव हैं वो इसमें काउंट नहीं होंगी। इसी तरह से उनके लिए कह दिया कि नाइट लैंडिंग आपकी जो है 6 से घट के 2 होनी चाहिए, लगातार नाइट ड्यूटी नहीं करनी चाहिए। क्रियो के लिए कह दिया, पहले 36 घंटे का था रेस्ट, अब उनको भी कह दिया कि 48 घंटे रेस्ट आपका एक वीक में होना चाहिए, लगातार नाइट ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। तो बेसिकली जो नॉर्म्स हैं वो इस तरह के हैं कि नींद की कमी के कारण जो घटनाएं हो जाती हैं, सो नहीं पाते हैं जिस तरह से 8-10 घंटे होता है, तो वो उनको रोका जा सके और जो नींद की कमी है उसको दूर किया जा सके, दुर्घटनाओं की रोकथाम की जा सके। दिस इज़ ऑल। सर, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के दौरान जो एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का माहौल रहा, इससे आप कैसे देखते हैं? ये बहुत अनफॉर्चुनेट था, बहुत संवेदनशील था। एक अखबार ने लिखा कि आकाश है मुसीबत और धरती पर चिल्लर चीख और वेदना लोगों की है। एक जगह शादी थी, दूल्हा दुल्हन नहीं पहुंची। आप देखिए, हज़ारों शादियां रुक गई लोगों की, प्रदर्शनियां रुक गई लोगों की, होटल रेस्टोरेंट बुकिंग थी वो सारी कैंसिल हो गई। तो एक एनार्की की सिचुएशन जो है वहाँ पे बनी इस सारे माहौल में। तो सारा दृश्य बहुत दुखद था। कई लोगों को कोरोना की भी याद आई और राष्ट्र में ऐसा पहली बार हुआ, केवल एक एयरलाइंस के मिसमैनेजमेंट के कारण पूरे राष्ट्र को यह दुख और पीड़ा भुगतनी पड़ी।
सर क्या ये सच है कि चारों तरफ एयरपोर्ट पर अफरा तफरी थी और जो मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट ने लोगों के सवाल का जवाब देने के लिए, उनके आक्रोश का सामना करने के लिए जो वहाँ पर जूनियर लोग थे उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंप दी? You are absolutely correct. They virtually abandoned their staff, their lower staff. They left them shattered, they left them alone. और 20-25 साल की उम्र के लड़के लड़कियां जो है जिनकी ऐसी सैलरी थी 25-30 हज़ार रुपये, वो आक्रोशित लोगों की जो भीड़ है उन पर टूट पड़ी एक तरह से उनके सवाल। और कई दफ़े मैंने एक दो सीन में देखा कि पुरुष लोग और लोग लड़कियों की तरफ से टूट के पड़ रहे हैं सवाल जानने के लिए। देयर इज़ नो सेफ्टी दैट वेज है। इनफैक्ट इट वॉज ए मोमेंट ऑफ शेम फॉर द एयरलाइंस कि कोई सीनियर आदमी उसमें हैंडल करने के लिए नहीं आया और एंटायर सिचुएशन जो है यंग और इनएक्सपीरियंस जो स्टाफ था उसके भरोसे उन्होंने छोड़ दिया। ए क्रिमिनल एक्ट। Sir, what were the basic reason for this major unprecedented Indigo service disruption? बेसिक रीज़न ये था कि 1.5 साल से सेफ्टी रूल बने हुए थे। सरकार ने इंडिगो से कहा कि लागू करो। इंडिगो 1.5 साल तक जो है उसको टालता रहा। एक दिन ऐसा आया, सरकार ने डंडा घुमाया, तो फिर इंडिगो ने अचानक सुबह से जो है अपनी सारी फ़्लाइट्स और सारी सेवाएं जो है स्थगित कर दी वहाँ पे जो है। तो हुआ क्या परिणाम कि ऑल ऑफ सडन हुआ, बिना नोटिस के हुआ, तो अराजकता की स्थिति बनी और ये कैओस क्रिएट हुए। तो बेसिक रीज़न ये है इसके अंदर जो है कि सीरियस फेलियर ऑफ मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी फेलियर ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें कि क्लैरिटी नहीं थी किसी लेवल पे भी करना क्या है। और उसके बाद में फिर क्या होता है, चेन रिएक्शन और पैनिक एक माहौल बनता है। बट इंडिगो हैज़ एमर्ज एज द मेन कल्प्रिट एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न। सर, इस पूरे क्राइसिस के बीच में एक सवाल ये भी है कि 31 मई 2024 से लेकर 1 नवंबर 2025 यानी इस पूरे 1.5 साल के अंतराल के बीच में इंडिगो के टॉप मैनेजमेंट ने नई गाइडलाइंस FTDL को लागू करने के लिए ज़रूरी कदम क्यों नहीं उठाए? और दूसरी तरफ रिजल्ट ये हुआ कि 1 दिसंबर की सुबह से हमने देखा कि इंडिगो की सारी सर्विसेज अस्त व्यस्त हो गई। इसमें एक्चुअली क्या हुआ कि 1 नवंबर को ये लागू होनी थी सारी, और कहा हुआ था मिनिस्ट्री की तरफ से, DGCA की तरफ से भी ये लास्ट डेट है 1 नवंबर, तो लागू नहीं की इंडिगो ने। एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट थे या जो भी थे, DGCA ने डायलॉग का प्रोसेस शुरू किया एंड देयर वाज ए चेन ऑफ मीटिंग्स बिटवीन इंडिगो, DGCA एंड अदर मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स। और हर बार इंडिगो ने कोई न कोई नई क्वेरी खड़ी करी। एक क्वेरी का जवाब दिया, दूसरी क्वेरी आ गई, दूसरी का दिया, तीसरी क्वेरी आ गई, और ऐसे करते करते दिसंबर आ गया। और दिसंबर के बाद फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो इट हैज़ बीन अ टोटल नॉन कोऑपरेशन एंड नॉन अंडरस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ इंडिगो विज़ DGCA एंड द गवर्नमेंट। जी सर, क्या ये सच है कि 1 दिसंबर को वाया DGCA इंडिगो ने सरकार को आश्वस्त किया कि वो नए कानून को लागू करने के लिए तैयार है, और फिर 2 दिन बाद यानी कि 3 दिसंबर को बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल होना शुरू हो गई? इस पूरे घटनाक्रम को सर आप कैसे देखते हैं? इट्स ए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ए बिट्रेयल विच वुड नॉट हैव बीन डन एट दिस लेवल। मिनिस्टर ने बाकायदा पार्लियामेंट में कहा ये कि 1 दिसंबर को इंडिगो और DGCA के ऑफिशियल्स के बीच चर्चा हुई। उनसे फिर से पूछा गया कि आपको लागू करना है सेफ्टी रूल्स को, आर यू श्योर टू कंप्लाई द ऑपरेशंस विद सेफ्टी रूल्स, आर यू कॉन्फिडेंट? तो सामने से जवाब आया, यस वी आर कॉन्फिडेंट। तो पूछा एनी क्लैरिफिकेशन, तो उन लोगों ने कुछ क्लैरिफिकेशन मांगे विच आर प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री, बाय DGCA टू देम, दे आर ऑल सेटिस्फाइड। और उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, ठीक है। और अगले दिन सुबह से फ़्लाइटों का कैंसिल होने का दौर शुरू हो गया। पहले दिन 150, फिर 250, 550, 800, 1700, कुल मिला के 7 दिन के अंदर 5000 फ़्लाइट कैंसिल हो गई, ठीक है। इट्स ए बिट्रेयल, एक झूठा आश्वासन जो है इतनी बड़ी कंपनी ने सरकार में इस स्तर पे दिया। इट्स ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, इट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू एंड सम सॉर्ट ऑफ ए पनिटिव एक्शन नीड्स टू बी टेकन। ये देश में पहली बार हुआ। मंत्रालय के स्तर पे, इंडिगो के टॉप लेवल के स्तर पे जो आश्वासन दिया इंडिगो ने वो पूरा नहीं किया, और अचानक एक कोहराम मच गया। तो इससे उनकी इंटेंशन पे भी सवाल खड़े होते हैं। लेट्स सी। सर, जब इंडिगो के टॉप मैनेजमेंट को ये क्लियरली पता था कि वो 3 दिसंबर को नहीं फ्लाइट्स चल पाएंगी, फ्लाइट्स कैंसिल होंगी, ज़्यादा होंगी 3 दिसंबर वाले दिन, तब भी बोर्डिंग पास इशू होते हैं, तब भी जो एयरपोर्ट के अंदर काउंटर्स हैं इंडिगो के, वहाँ पर चेक इन लगेज ले लिए जाते हैं,
इसके पीछे की वजह क्या है सर? इसकी वजह बहुत आश्चर्य है। वैसे तो क्या इट्स ए मैटर ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन, देखा जाए तो डीप इन्वेस्टिगेशन, ये सिविल इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट नहीं है और ये सिंपल जिसे कहना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही भी नहीं है। आप देखिए, आई हैव डेफिनेट इन्फॉर्मेशन कि 3 तारीख को सुबह सभी एयरपोर्ट्स पे इंडिगो का स्टाफ आया, सारे यात्री आ गए, तो स्टाफ का जो सिस्टम था उसमें लाइव बोल रही थी सारी फ़्लाइटें। टॉप लीडरशिप से इंस्ट्रक्शंस नहीं थे कि मैंने फ़्लाइटें कैंसिल कर दी हैं, डोंट एक्सेप्ट लगेज, डोंट इशू बोर्डिंग पास, ये इंस्ट्रक्शन नहीं थे। तो नीचे वाले इसी ख्याल में थे कि सिस्टम पे लाइव दिख रही हैं ऑल फ्लाइट्स, तो बोर्डिंग पास दो, लगेज लो। उन्होंने वही किया। बाद में जब फ्लाइटें टलती गई, शाम होते होते उनको मालूम पड़ा कि तो स्कैंडल हो गया एक तरह से। तो बोर्डिंग पास इशू हुआ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टॉप लीडरशिप एंड द ग्राउंड स्टाफ, और देयर मे बी सम कॉन्स्पिरेसी एट द टॉप लेवल। वी कांट रूल इट आउट कि इस तरह से किया गया, दबाव क्रिएट करने के लिए किया गया या कैसे किया गया, दिस इज़ टू बी सीन। बस वेरी अनफॉर्चुनेट कि बोर्डिंग पास इशू होने के बाद लोग भटकते रहे, घंटों वहाँ एयरपोर्ट से पड़े रहे, उनको फ्लाइट्स नहीं मिली। सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इंडिगो की एरोगेंस और जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो इस सबकी एक बड़ी वजह रहा? ऑफ कोर्स एरोगेंस, तो लोग कहते हैं कि सम पार्ट ऑफ एरोगेंस इज इन बिल्ट इन द कल्चर ऑफ इंडिगो, इन द सिस्टम ऑफ इंडिगो। जो है मन में उनके शायद ये भाव रहा होगा कि हम 65% शेयर वाले हैं, हमें किसका डर है, हमें कौन रोक सकता है, देश हमारे से चलता है। और ये एरोगेंस जो है मृत्यु का कारण बनी इस बार, जो है ऐसा माना जाता है लोगों का जो है। और कॉन्फिडेंस इस बात का कि नहीं कोई बात नहीं, 1.5 साल खींच लिया है ना, फिर खींच लेंगे, मिनिस्ट्री से एक्सटेंशन ले लेंगे, पॉलिटिकल पुल प्रेशर यूज़ कर लेंगे, अपनी बार्गेन पावर है, अपनी मोनोपोली है, इसको यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से फैक्ट है कि टू सम एक्सटेंट एरोगेंस और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, ये इसका रीज़न था, अपार्ट फ्रॉम डेलिबरेट नॉन कंप्लायंस विच इज सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन नाउ। जी सर, इस सारे संकट पर डीजीसीए के नोटिस के जवाब में इंडिगो ने यह कहा कि इस समय कोई स्पेसिफिक या स्पीक कारण बताना संभव नहीं है। सर, ये इंडिगो की कैसी एरोगेंस? वो एक इनिशियल रिएक्शन था उनका, बट बाय नाउ दे हैव रेक्टिफाइड देयर एरोगेंस और देयर इनअप्रोप्रिएट जो रिप्लाई था उसको उन्होंने कर लिया ठीक। अभी उन्होंने क्या है, एक जो विजार्ड हैं, एक जो एक्सपर्ट हैं सिविल एविएशन के मिस्टर जॉन जो है, उनको अपॉइंट किया है एज एन एक्सपर्ट, और ये कहा उनसे कि यू काइंडली फाइंड आउट द रियल कोज, ग्रास रूट कोज जो है। तो ग्रास रूट कोज एनालिसिस के लिए उनको जो है लगाया गया, ताकि वास्तव में क्या हुआ। तो वो जो उनका पहला बयान था उसको उन्होंने एक तरह से विड्रॉ कर लिया है, वो इनइफेक्टिव हो गया है, और अब उन्होंने इस एक्सपर्ट को लगा दिया है टू हैव एन इंडिपेंडेंट एनालिसिस ऑफ रूट कॉज ऑफ दिस एंटायर सिनेरियो। तो लेट्स सी व्हाट रिपोर्ट कम्स एंड व्हेन इट कम्स। सर, जब इतने बड़े पैमाने पर एयर सर्विसेज बाधित रहीं, उसके बावजूद इंडिगो को यात्रियों का सामान और उनका पैसा लौटाने में आखिर इतना वक्त क्यों लग गया? इतना चेन रिएक्शन, पैनिक, अनअकाउंटेबिलिटी जिसे कहना चाहिए, किसी ने ध्यान नहीं दिया, अफरा तफरी थी, पायलट्स जो हैं वो शायद अपना स्कोर सेटल करने में थे, और मैनेजमेंट जो है वो होच पोच था सारा, उनको समझ नहीं आया क्या करें। कुल मिला के क्या है कि वही वाली बात है कि मेजर नेग्लिजेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ इंडिगो के सामान को लौटाने में इतना टाइम लग गया। आप देखिए, शादी का सामान था, किसी का वो रह गया, किसी कपड़े थे, किसी का शूट था, किसी का होटल में एंट्री करनी थी, सारा सामान वहाँ रह गया। इट वॉज ए जिसे कहें क्या। और ये जो है कहते हैं कि देश की सबसे बड़ी जो एयरलाइंस कंपनी इंडिगो है, उसके जीवन में ये भी लिखा था कि जो एयर ट्रैवल है उसको क्या उसमें कन्वर्ट कर देगी एक दिन, एंड एग्जैक्टली दिस हैपन दिस टाइम। सर, कई लोगों का ये मानना है कि दिस इंडिगो क्राइसिस इज अ क्लासिक केस ऑफ कॉर्पोरेट नेग्लिजेंस। आप इस पूरे आकलन को कैसे? एब्सोल्युटली करेक्ट। सारा देश मानता है, सारी इंडस्ट्री मानती है, कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि मौसम ख़राब था, कम्युनिकेशन गैप था, हम सूचना नहीं दे पाए। बेसिक सवाल लोगों ने उठाया कि पायलट सारे तो नहीं चले गए थे ना, डीजीसी ने ये तो नहीं कहा था सारे पायलट बंद कर दो, कुछ एक पायलट थे इनका कहा था एक्स्ट्रा चल गए छोड़ दो, बाकी पायलट तो आ सकते थे, लेकिन नहीं है, किसी ने कोई प्रयास नहीं किया, एफर्ट ही नहीं हुआ दैट वे जो है। तो ये तो नेचुरली जैसे अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाएगा कॉर्पोरेट फेलियर गवर्नेंस का जो है, तो इंडिगो केस विल बी ए केस स्टडी, ऐसा मेरा मानना है। सर, मैंने ये महसूस किया है कि जब एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद पैसेंजर बोर्डिंग एरिया में पहुंचता है तो एयरलाइंस के स्टाफ के साथ उसका कनेक्ट नहीं रहता है।
अब सभी एयरलाइंस के सिस्टमेटिक फेलियर को आप कैसे देखते हैं? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं तो रोज़ देखता हूँ कि जैसे सिक्योरिटी हुई और आप उस बाड़े में आए, वेटिंग बाड़ा, जहाँ सारे लोग खड़े रहते हैं, बोर्ड लगा रहता है फ्लाइट्स का जाने आने का, फिर आपका कोई धनी दोरी नहीं है, आप केवल उस बोर्ड पे डिपेंड हैं। और आमतौर पे ऐसा होता है, फ़्लाइट अगर आधा घंटा लेट है तो आधे घंटे तक तो सूचना ही नहीं आएगी, आधे घंटे के बाद फिर आएगी कि 1 घंटा लेट है, 40 मिनट लेट है। टिल देन यू आर कम्प्लीटली डिसकनेक्टेड एंड इन डार्क। तो सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा एयरलाइंस को कि आपका जो पैसेंजर है, ही बिलोंग्स टू यू, ठीक है ना, यू ओन समथिंग टू हिम। जब तक प्लेन में बैठ नहीं जाए, बस में बैठ नहीं जाए या प्लेन में घुस नहीं जाए, तब तो एयरलाइंस की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसमें सिस्टम एक बनाने की सख्त आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। सर, इंडिगो में पायलट्स की कमी को देखते हुए उड्डयन मंत्रालय ने 10% उड़ान संख्या में कमी की। अब इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स आप देख रहे हैं? देखो, इट्स रियली अनफॉर्चुनेट बट देर आर नो अदर ऑप्शंस, इज़ अंडर प्रेशर, जिसे कहना चाहिए, और कोई उपाय इसका है नहीं। आप कह सकते हैं इट्स ए कॉन्स्पिरेसी ऑफ सर्कमस्टांसेस, आप ये कह सकते हैं। और रही बात इसकी, और इसीलिए लोगों ने कुछ ने सुझाव दिया था, इसमें जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने ये कहा था कि 5% रखिए, सरकार ने कहा 10% रखो, पनिश करना है। फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं 25% होना चाहिए तो पनिश करना चाहिए, वो तो एक बात है। तो 10% पे बात बनी, सहमति बनी। लेकिन आपने कहा कि इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे? इट विल हैव फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस। इट विल अल्टीमेटली हिट द कनेक्टिविटी, एयर सर्विसेज एंड द पैसेंजर एट लास्ट। आप आज का ही देखिए, आज जयपुर से ही मैंने देखा कि 4 फ्लाइटें काट दी गई, ठीक है, हैदराबाद, बेंगलोर, कलकत्ता एंड दिल्ली। तो ये लॉस किसका है? अल्टीमेट कौन हिट है? एज ए ट्रेवलर आई एम हिट, एज ए पैसेंजर आई एम ए लूज़र। तो इट इज़ ए सीरियस इशू। लेट्स सी आफ्टर 10th व्हाट हैपन्स। सर, इससे जुड़ा एक और सवाल मेरा है कि जो 10% शेयर की कटौती की गई है, सरकार किन किन एयरलाइंस उसको देंगी, और क्या वो सभी एयरलाइंस कंपनियां 10 फरवरी तक नई सेवाओं को चालू कर पाएंगी? देखो, इसमें ऐसा है कि अभी तो मैंने सुना नहीं, पढ़ा नहीं कहीं कि सरकार ने कोई फैसला लिया है। फैसला हुआ है, कटौती नेचुरली दूसरों को देंगे। इंडिगो तो 10 फरवरी तक कर नहीं पाएगा उसको। लेकिन सवाल ये है कि एक तो दूसरों को देंगे तो नोटिफिकेशन आएगा उसका। बेसिकली 2 ही कंटेंडर हैं, एयर इंडिया है, स्पाइस जेट है। स्पाइस जेट में क्या थोड़ा उत्साह है इस समय, वो ये चाहते हैं कि भाई थोड़ा काम आगे बढ़े उनका। वो 100 नए रूट बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं जो है, कुछ नए प्लेन भी लाए हैं जो है, कुछ नई सर्विसेज लाए हैं, तो वो कुछ आगे बढ़ रहे हैं। उनको भी क्या फंड्स की रिक्वायरमेंट है। सरकार को ऐसे समय में चाहिए कि जो रिक्वायर्ड हैं एयरलाइंस, जिनको नीडी एयरलाइंस हैं, उनको ज़रूर फंड करना चाहिए ताकि दे कैन कम्पीट विद इंडिगो इन ए डिफरेंट वे जो है। ये मेजर बेनिफिशियरी तो मुझे स्पाइस जेट ही लगता है इसके हिसाब से जो है। तो अब लेट्स वेट कि गवर्नमेंट किन किन कंपनियों को 10% कोटा डिस्ट्रीब्यूट करती है। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि कुछ लोगों को ये आशंका है कि अगर दूसरी एयरलाइंस इसे ऑपरेट नहीं कर पाती, यानी कि 10% कटौती को, तो क्या एयर कनेक्टिविटी विस्तार योजनाओं के लिए ये बड़ा धक्का है? ऑफ कोर्स इट विल बी डेथ ऑफ ए ड्रीम। प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम था, 2017 में शायद कहा था, हवाई चप्पल वाले आदमी को मैं हवाई जहाज में बैठाऊंगा। बैठा दिया उन्होंने। इंडिगो प्लेड ए मेजर रोल in fulfilling that dream of the Prime Minister at that time with 65% शेयर हो जी। और आज देखते हैं एयर कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ है, ये सब नरेंद्र मोदी की देन है। छोटे छोटे शहर जो है एयर कनेक्टिविटी से जुड़े। अब इस तरह से अगर सर्विसेज कट जाएंगी, ठीक है, चाहे आपकी कटें, इसकी कटें, उसकी कटें, एट द एंड ऑफ द डे, इंडिगो और नो इंडिगो, देयर शुड नॉट बी curtailment ऑफ सर्विसेज इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। कनेक्टिविटी तो बेस है ना। सरकार तो एयरपोर्ट्स बनाती चली जा रही है। उड़ान प्रधानमंत्री का सपना है, और उस सपने को अगर आप तोड़ेंगे तो नरेंद्र मोदी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। इसलिए पीपल आर नाउ वॉचिंग एंड वेटिंग फॉर 10 फरवरी कि 10 फरवरी तक क्या होता है। वैकल्पिक एयरलाइन वैकल्पिक सेवाएं दे पाती हैं कि नहीं, और इंडिगो का क्या रुख है, सोल्यूशन कैसे निकलते हैं। चैलेंज गवर्नमेंट के सामने ये है कि जो डिसकनेक्टेड कनेक्टिविटी है आज 203 फ्लाइट्स की, 223 फ्लाइट्स की, इसको रेस्टोर कैसे करें। नरेंद्र मोदी तो गांव गांव को, कस्बे कस्बे को प्लेन से जोड़ना चाहते हैं, आपने देखा है, रेलवे स्टेशन को जोड़ना चाहते हैं। अब ये फैसला जो मजबूरी में करना पड़ा है, ये फैसला टेम्परेरी रहे, और 10 फरवरी के बाद में निश्चित तौर पे कोई न कोई सॉल्यूशन इसका लार्जर एक प्लान के तहत बनना चाहिए,
ताकि जो अल्टीमेट टारगेट है गवर्नमेंट का, जो सपना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वाया एयर ट्रैवल, या जो बात है वो सपना खंडित नहीं हो उससे। और हमारा जो मेन टारगेट ये है कि कनेक्टिविटी से आम आदमी का संपर्क बढ़े, बिजनेस बढ़े, व्यापार बढ़े, इकोनॉमी बढ़े, हम तीसरी अर्थव्यवस्था बने। उसके लिए ज़रूरी है कि ट्रांसपोर्ट क्या है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में रगों में बहता हुआ खून होता है, अगर वो बंद हो जाएगा तो फ्रीज हो जाएगा आपका ब्लड जिसे कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो इंडिगो के इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम के कारण जो है ना, दिस चैलेंज हैज़ कम बिफोर द गवर्नमेंट, बिफोर द एयरलाइंस, कि बिना कनेक्टिविटी को काटे हुए, अर्थात कनेक्टिविटी को बढ़ाने के साथ, हम काटने की बात तो दूर है, बढ़ाना है उसको। सो दिस इज़ द चैलेंज बिफोर द गवर्नमेंट, बिफोर द एयरलाइंस, बिफोर द मिनिस्टर, बिफोर द सिविल एविएशन सेक्टर। सो लेट्स सी। सर, तो क्या ये माना जाए कि अब इंडिगो सिर्फ प्रॉफिटेबल रूट्स पर ही उड़ान भरेगी? देखो, हो सकता है, स्वाभाविक है, अगर आपने उसके रूट काट दिए हैं और उसको 200 सर्विसेज को डिसकंटिन्यू करना है तो कहाँ छोटे छोटे काटेगी वो। मैं राजस्थान की बात कहता हूँ, जयपुर उदयपुर काट देगी, जयपुर जोधपुर काट देगी, जयपुर इंदौर काट देगी, ऐसे नॉर्थ ईस्ट की सर्विसेज कम हो जाएंगी, दिल्ली शिमला काट देगी। और जो नरेंद्र मोदी ने छोटे छोटे शहरों को कनेक्ट किया था एयरपोर्ट्स को, और एयरपोर्ट्स बनाए थे जिस सपने के साथ, वो सब डिस्कनेक्ट हो जाएंगे दैट वे जो है। तो लेट्स सी कि इसका कैसे क्या असर होता है, कैसे होता है। जिस ड्रीम का आप जिक्र कर रहे हैं, पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी ने उड़ान करके इतनी महत्वाकांक्षी चीज़, जो मतलब योजना थी उनकी, जो उनका सपना था, उसको लागू किया। और ये कहा जाता है कि 100 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स बने, और चाहे टेम्पल टूरिज्म हो या ऐसी जगह, डिस्टेंट जगहों पर भी एयरपोर्ट्स बनाए गए। अब जब दूसरी तरफ देखा जाता है ये इंडिगो क्राइसिस, यानी लॉजिस्टिकली अभी तैयारी है नहीं, तो आप उस सपने को कैसे देखते हैं? ये कहाँ पहुँचेगा सर? बिल्कुल सपना पूरा होगा। आप जानते हैं, प्रधानमंत्री ठान लेते हैं, उस काम को करते हैं। उस दिन पुतिन में व्यस्त थे, ज़्यादा ध्यान इस तरह से नहीं हुआ मीटिंगों में। अब पुतिन की व्यवस्था के बावजूद उन्होंने इंटरवीन किया, इस टेम्परेरी क्राइसिस को तो सॉर्ट आउट हो गया ये। अब रेगुलर लेवल पर उनको देखना होगा। एयरपोर्ट्स तो उन्होंने बनाए हैं, और आज आप देखिए 160 एयरपोर्ट्स हैं ना ऑपरेशनल हैं, 620 जो है ना नई सेवाएँ चालू हो गई हैं वहाँ पे जो है, 88 नए रूट्स चालू हो गए हैं। तो मिरेकल हैज़ टेकन प्लेस, और एयरपोर्ट की संख्या इतनी बढ़ गई है। और आप देखिए कितने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द स्मॉल लिंकिंग एयरपोर्ट्स जो हैं। आप देखिए ये नोएडा का एयरपोर्ट जेवर आ रहा है, जो मुंबई में देखिए आप जो है न्यू मुंबई आ रहा है, गोवा में देखिए नॉर्थ गोवा का एक नया एयरपोर्ट बन गया है, ऑल सुपर हिट। तो क्या हुआ, इस इंडिगो का जो क्राइसिस हुआ, इससे एक बेसिक क्वेश्चन सरकार के सामने आ गया है, जिसको देखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा कि एयरलाइंस की जो लिमिटेड कैपेसिटी है, लार्जर इशू ये है, इंडिगो का सवाल नहीं है। एयरलाइंस की जो लिमिटेड कैपेसिटी है उसको देखते हुए हम उड़ान का सपना है, जो कनेक्टिविटी का सपना है, आगे एक्सटेंशन का सपना है, नए एयरपोर्ट बनाने का सपना है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करें लिमिटेड कैपेसिटी देखते हुए। इसीलिए तो फिर कुछ करना पड़ेगा इसमें, नए सिरे से कुछ, जिसे कहते हैं ना, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना पड़ेगा सरकार को। Sir, to understand it better, the Indigo crisis, was it a sudden development or self-created and engineered scenario, or it was a trouble by the company? देखो, जहाँ तक मेरा सवाल है, जितना मैं इंडिगो को जानता हूँ एज ए ट्रेवलर, और जो रेपुटेशन है कंपनी की, आई डोंट थिंक दे कैन बी ए पार्ट ऑफ दिस डर्टी गेम, और देर मे बी मेला फाइट। बट जो एविडेंस है दैट सजेस्ट समथिंग डिफरेंट कॉन्ट्रेरी टू माई परसेप्शन। सबसे पहला सवाल तो यही है कि वे आपने ऑन सिस्टम को उस दिन अलर्ट क्यों नहीं किया कि फ्लाइट्स हैव कैंसिल्ड। रात को 12 बजे मैसेज क्यों नहीं गया मोबाइल पे सबको कि डोंट कम टू एयरपोर्ट, फ्लाइट इज़ कैंसिल्ड। कितना क्रिमिनल ऑफेंस है, और ये ऐसे हो गया, ये हो नहीं सकता। बिल्कुल हो नहीं सकता, तो पता कैसे लगे? ये तो एक थ्योरी है ना कॉन्स्पिरेसी की। दूसरी थ्योरी मैंने आपसे कहा, जैसा कि उनके जो हैं चेयरमैन हैं मिस्टर मेहता, उन्होंने 7 मिनट का एक वीडियो जारी किया, माफ़ी मांगी देश, और ये कहा कि लेकिन ये आरोप निराधार हैं कि हमने स्वेच्छा से इसको बंद किया, कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है। लेकिन देश के एक बड़े हिस्से में, देश के एक बड़े जनसंख्या में ये लोगों को शक है और मान्यता है कि यार इंडिगो ने जानबूझ के किया है, एक भी इस तरह का। तो इस इंप्रेशन को दूर करने के लिए, सच्चाई का पता लगाने के लिए, आई थिंक देयर शुड बी ए फॉर्मल FIR अगेंस्ट अननोन पीपल ऑफ द क्राइसिस, एंड देयर शुड बी कस्टोडियल इंटेरोगेशन ऑफ सम पीपल हु कैन लीड यू टू द ट्रुथ, फाइंडिंग ऑफ द ट्रुथ, कि असलियत में क्या हुआ। और जो सारे देश में एक शक का माहौल पैदा हो गया है, ठीक है ना, तो एप्रोप्रिएट टाइम पे इंडिगो कॉन्फिडेंस में लेके एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इस केस में होना चाहिए, ताकि सच्चाई देश को पता लगे।
इंडिगो पे जो आरोप लगता है, इंडिगो उस आरोप से मुक्त हों और सारे राष्ट्र को मालूम पड़े कि सच्चाई क्या थी। वॉज इट इंसिडेंटल, वॉज इट सडन, और वॉज इट वॉज इंजीनियर्ड? दिस इज टू बी सीन। सर, क्या ये सच है कि वर्तमान में डीजीसीए में सीरियस मैन पावर क्राइसिस है और 49% पद अभी भी खाली है? इसको लेकर क्या कहना है सर? देखो, सरकार में होता ही है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना बजट नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी काम होता है। इन स्पाइट ऑफ द लिमिटेड स्टाफ, डीजीसीए हैज़ डन गुड जॉब इन ए वे। और अब चूँकि मामला सबके प्रकाश में आ गया है, डीजीसीए हाईलाइटेड हो गया है, तो सरकार दे देगी, पैसा और भी दे देगी। बट सो फार दे हैव एक्सेप्ट दिस क्राइसिस विच इज़ डिबेटेबल, दे हैव एक्टेड वेल। सर, इस पूरे क्राइसिस में, इंडिगो क्राइसिस में, क्या आप नहीं देखते डीजीसीए के सुपरवाइजरी फेलियर को? सुपरवाइजरी फेलियर तो मानते हैं खुद ही वो, फॉर देयर फेलियर टू ओवरसी द कंप्लायंस ऑफ सेफ्टी एंड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिगो। और इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है वो कि जो सडन शार्प फॉल हुआ पायलट्स में, क्रू के अंदर, वो सरकार को बता नहीं पाए टाइम से, इससे क्राइसिस पैदा हुआ। लेकिन मेन कल्प्रिट इंडिगो ही है। इट्स यू कैन से ए को एक्यूज टू सम एक्सटेंट, बल्कि को एक्यूज भी नहीं बनता, मतलब थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही हो सकती है। इट इज़ नॉट मेलाफाइड, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और ये अलर्ट है फ्यूचर के लिए। तो आई थिंक कोई ऐसा मेजर उनका फेलियर जो है इस तरह का वो नहीं था। सप्लीमेंट्री फेलियर आप कह सकते हैं, उसको उन्होंने खुद माना। क्राइसिस इंजीनियर हुआ, वो कहाँ से हुआ? वो उस सुबह से हुआ, 3 तारीख को सुबह, जबकि ड्यूटी स्टाफ को कुछ पता नहीं था। वो बोर्डिंग पास देते चले गए, लगे लेते चले गए, बस वहीं से सब कुछ हो गया जो है। तो इंडिगो इज़ द मेन रेस्पॉन्सिबल कैरेक्टर, और यू कैन से। सर, इस पूरे क्राइसिस में क्या रोल आप देखते हैं इंडिगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का? देखो, वैसे तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक सेरेमोनियल सा होता है, लेकिन जब कोई क्रिमिनल केस होता है, एफआईआर होती है, तो उनके भी नाम साथ में होते हैं। टू दैट एक्सटेंट तो है रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो आमतौर पे तो नहीं है। लेकिन क्या है कि अब चूंकि ये घटना हो गई है, इसके बाद में उनको एक्टिव रोल करना चाहिए और भविष्य के लिए इंश्योर करना चाहिए। एक तो इसमें देखना चाहिए इसके रूट कॉज क्या थे, एंड दे शुड फिक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल, और भविष्य के लिए कुछ ऐसी स्थिति बनाएं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन एट द मोमेंट जो है, मतलब दे आल्सो फील लेट डाउन, और यू कैन से ए मोमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हैज़ आल्सो कम इन द कंट्री अबाउट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आल्सो, चाहे वो कितने बड़े लोग हों, कितने प्रभावशाली लोग हों। लेकिन इसमें जो अपयश मिला है इंडिगो को, इसमें एक हिस्सा उनके नाम भी गया है। सर, आज की डेट में जो एयरलाइन सेक्टर है उसके 65 से 70% जो मार्केट शेयर है वो इंडिगो के पास है, यानी कि इंडिगो की पूरी तरीके से मोनोपोली वहाँ नजर आती है। ऐसे में से सवाल ये उठता है कि नागरिक उड्डयन जैसा इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव सेक्टर, क्या आपको लगता है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके भरोसे छोड़ा जा सकता है? आई कम्प्लीटली एग्री विद यू, नहीं छोड़ा जा सकता। बट व्हाट इज़ द सिल्वर लाइन, व्हाट इज़ द लाइन फॉर रेगुलेटर? कहाँ पे रुके और कहाँ मोनोपोली माने? कहाँ पे वो माने कि ये मार्केट शेयर है, कहाँ पे वो माने कि मार्केट पावर है और ये मोनोपोली है? ठीक, तो ये उनकी लिमिटेशन है। अब आप देखिए इसके अंदर मोनोपोली में कि खुद मोनोपोली कमीशन ने जो है इसका कॉग्निजेंस लिया है और इंक्वायरी कर रहा है इसके ऊपर जो है। उनका कहना ये देखने का है कि कहीं जो मोनोपोली है उसका दुरुपयोग तो नहीं किया है। और सेक्शन 4 जो है उस एक्ट का, वो ये क्लियर ये प्रावधान करता है कि यू मे बी द लार्जेस्ट कंपनी, नथिंग इज़ बैड इन इट, लेकिन अगर आप अपनी मसल पावर से, बार्गेन पावर से, आपका जो मार्केट शेयर है उसको अगर आप मिस यूटिलाइज़ करके या उसको बार्गेन रख के, उसको ब्लैकमेल करके अगर आप अनुचित लाभ कमाते हैं पैसेंजर से, या फिर कंपटीशन को रोकते हैं, कंपटीशन को अवॉइड करते हैं मार्केट में आने से, तो केस आप पे बनता है। तो मोनोपोली का जो चार्ज है ये रह सकता है। एक आदमी ने ये भी लिखा है कि इंडिगो के मोनोपोली ने देश को बंधक बना दिया, इंडिगो के मोनोपोली ने सारे देश को हिला के रख दिया। तो घटना कुछ ऐसी हुई है कि घटना तो एक एयरलाइन की है, लेकिन सारा राष्ट्र वास्तव में हिला, तभी प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो मोनोपोली है, तो लेट्स सी कि कमीशन जो है उसमें आगे किस दिशा में काम करता है। सर, हमारे यहाँ कंपटीशन कमीशन भी है, CCI, उनके रोल को आप कैसे देखते हैं इस पूरे क्राइसिस में? नहीं, उनका रोल अच्छा है, उनका रोल तो उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया है खुद ही इस बार जो है, और आगे बढ़ के ले लिया है, एंड दे आर कॉन्फिडेंट, और उनका उत्साह ऐसा लगता है कि वो कुछ न कुछ करेंगे इसमें, दे विल गो डीप इनटू द डिटेल्स। और ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए
कि ये घटना जो है उनके लिए एक इंस्पायरिंग मोमेंट होगा इस केस को एज ए केस स्टडी बनाने का, ताकि दूसरी कोई एयरलाइन कंपनी या दूसरा कोई सेक्टर जो है वो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज को आगे डेवलप नहीं कर सके। तो वी हैव हाई होप्स फ्रॉम दिस कमीशन। सर, इंडिगो क्राइसिस का आपको क्या लगता है शेयर मार्केट पर किस तरह का असर पड़ा है, और आप इस पूरे क्राइसिस से किस दूसरे एयरलाइंस को सबसे ज़्यादा लाभ मिला? शेयर मार्केट का सवाल है तो मार्केट पे तो ओवरऑल असर नहीं पड़ा, लेकिन खुद जो इंडिगो का शेयर है ऑफ कोर्स लोगों को शक हो गया इसका भविष्य क्या है, गिरना ही था वो 20-25% गिरा। आज से एक साल पहले वो 2000 था, एक साल में अच्छे दिन थे 6000 हो गया, अब वो 4800-4700 ऐसा कुछ था फ्राइडे को आई एम टोल्ड। तो 20-25% का शेयर उनका गिर गया, लेकिन चूँकि ऑपरेशन नॉर्मल हो जाएंगे और हो गए हैं तो इट विल रिक्यूप इन द कमिंग डेज। लेकिन ओवरऑल शेयर मार्केट पे इसका असर नहीं था, केवल इस पे था। आपने कहा बेनिफिशरी ऑब्वियसली स्पाइसजेट है, वो 100 जो है नए रूट बना रहे हैं, कुछ नए विमान भी ला रहे हैं, और उनकी जो लीडरशिप है अजय सिंह एंड जीपी गुप्ता एंड ऑल, वो थोड़ा प्रेगमेटिक लीडरशिप है। और वो एयरलाइन भी इंडिगो की तरह बजट एयरलाइन है, किराए उनके भी सस्ते हैं, विनम्र है। तो ऐसा लगता है कि स्पाइसजेट विल बी मेजर बेनिफिशरी एंड द गवर्नमेंट शुड आल्सो प्रमोट द एयरलाइंस। सर, कुछ लोगों को आशंका ये भी है कि इस क्राइसिस के कारण इंडिगो के कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ गया है। तो सर, क्या आने वाले समय में इंडिगो के वर्किंग तरीके में किसी तरीके का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा? देखिए, तो बात होती है, आम धारणा है भारत में, जहाँ सरकारी अफसर घुस गए, सरकारी सिस्टम गया तो रेड टेप आ जाता है, एक धारणा है। लेट्स होप कि ये इंडिगो वाला केस उसका एक्सेप्शन रहे। इस धारणा और आशंका को देखते हुए एक बड़े पत्रकार ने लिखा है कि लेट्स नॉट किल द सुपर सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिगो, केवल इन्हीं कानून कायदे के चक्कर में ये है। दूसरे आदमी ने लिखा है कि नो, इंडिगो इज़ कॉन्फिडेंट, इट इज़ कैपेबल, इट विल कंटिन्यू टू कॉल द शॉट्स जो है। तो ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार का जो अभी जो हस्तक्षेप हुआ है या जो इंक्वायरीज चल रही हैं, ये रीजनेबल टाइम में बाहर हो जानी चाहिए। इन ए रीजनेबल टाइम एक्सेप्ट ए रेगुलर मॉनिटरिंग, गवर्नमेंट शुड कम आउट ऑफ दिस issue so that they have their free handling. But till then, government will go into the details. But even after that, government will have a regular monitoring, no more interference in their working of airlines. जैसे सर, आप तो खुद बीते 10 से 15 सालों से इंडिगो के फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, ऐसे में आपका ओवरऑल असेसमेंट इस एयरलाइन को लेकर कैसा है? देखो, एज ए ट्रेवलर, इंडिगो इज़ माई फर्स्ट लव, आई एम इंडिगो मैन। लेकिन इस बार जो कुछ उन्होंने किया है, गुनाह किया है देश के साथ, उसके लिए उनको माफ़ नहीं किया जा सकता। बाकी इंडिगो में पिछले 5-7 वर्षों में, जिसे कहना चाहिए एक्सेप्शनल चेंजेस आए हैं, खास करके उनकी टाइम पंक्चुअलिटी है, बिफोर टाइम आना, 18 मिनट में नई फ़्लाइट का बोर्ड हो जाना। बाकी फ़्लाइट्स में देखता हूँ आधा घंटा 35 मिनट तक एक फ़्लाइट रुकी, सवारी उतरी, दूसरे लोग आए, उसको आधा घंटा लगता है। ये 18 मिनट में उसको कंप्लीट कर देते हैं। दूसरा मेजर चेंज क्या हुआ है इसके अंदर कि पहले जो एयर इंडिया क्रू था, जो एयर होस्टेस थी, 1-1.5 साल पहले तक जो है, वो कैबिन में पुलिसिंग किया करती थी, स्लाइटली मिसबिहेव, पुलिस की भाषा, एक तरह से थानेदार की भाषा होती है जैसे, ऐसे रहती थी जो है ये, और बड़ा लोग त्रस्त रहते थे उससे जो है ये। अब वो सी चेंज आ गया 1.5 साल से, वो इतनी विनम्र आ गई कि देश में उनसे विनम्र कोई क्रू है ही नहीं आज। और विनम्रता यहाँ तक आ गई है, अब आपका सामान भी अगर है तो अपने हाथ से उठा के ऊपर रख देंगी। पहले तो ऐसी अकड़ और धौंस रहती थी कि नहीं आप खुद रखिए अपने हाथ से, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, यंग, बूढ़ा, कैसा व्यक्ति हो, मतलब कहने का ओवर हो, लेकिन वो ये ऐसा एटीट्यूड रहता था। अब तो क्या आगे से आगे बढ़ के लोग कोऑपरेट करती हैं वहाँ पे जो है, मैंने देखा है, टू एवरीबडी, नॉट एग्जैक्टली टू वीआईपी ट्रैवलर्स जो है। और उसके बाद क्या है, जब फ्लाइट लैंड होने वाली होती है तो एक बार फिर आती हैं कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। मिरेकल ये इंडिगो कर रहा है, इंडिगो में हो रही है। मिनिस्टर खुद कहता है इंडिगो इज़ वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस ऑफ द कंट्री फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। इंडिगो इज़ कैपेबल। मैं कहता हूँ नॉट इंडिया, इंडिगो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एफिशिएंट एयरलाइन ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द ग्लोब। लेकिन ये जो दाग लगा है, जो कॉन्स्पिरेसी का कहो या इनएफिशिएंसी को, फेलियर का रहा है, इसको धोने में बहुत वक्त लगेगा उनको। तो मेरी सारी प्रशंसा इंडिगो के लिए है, दैट इज़ सब्जेक्ट टू विद ए नेगेटिव रिमार्क ऑन दिस फेलियर। तो सर, अब क्या हालात हैं इंडिगो के? डू यू थिंक द सिचुएशन इज बैक टू नॉर्मल? हाँ, सिचुएशन इज़ बैक टू नॉर्मल। देखिए 2000 फ्लाइट्स आ गई हैं, परसों 1950 थी, आज मैंने देखा 2000 आ गई हैं। और एक बात तो मानना पड़ेगा कि इंडिगो जो है ना, इफेक्टिव तो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन। इस एक घटना को, ये तो घटना एक्सेप्शन है उसकी जो है, और बिल्कुल सब नॉर्मल हो गया है।
सब लोगों का सामान चला गया है, पैसा रिफ़ंड हो गया है, होटल में थे वो वहाँ चले गए हैं, आप देखिए। और कुल मिला के क्या है कि सिचुएशन अब नॉर्मल है, बस उनके मन में एक चिंता है, हाउ टू फेस इन्वेस्टिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट, हाउ टू फेस इंक्वायरी ऑफ द गवर्नमेंट। और कहीं वास्तव में किसी लेवल पे अगर कॉन्स्पिरेसी थी तो फिर जेल जाएंगे, फिर कोई नहीं बचा सकता। गोवा में आग लगने पे 2 आदमियों को पकड़ के कहाँ से लाया जा सकता है? और ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार है। लॉ ऑफ द लैंड विल टेक इट्स कोर्स इफ फाउंड गिल्टी, प्रूवन गिल्टी। तो लेट्स सी, आई विश कि इंडिगो के लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं हों एंड इट रिमेन्स लिमिटेड टू ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस। लेट्स सी। सर, कुछ लोगों का ये कहना है कि इंडिगो के टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के पीछे कोई दूसरा खेल चलता है। आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे इस बार? हाँ, ये गॉसिप मैंने भी सुनी है, इस तरह की गॉसिप पर कुछ सच्चाई भी होती है कि इंडिगो जो है ना खास तरह का एक व्यापारी भी है, जिसे कहते हैं कि बनिया है, तो हर चीज़ से वो कमाता है पैसे। पानी की बोतल भी देंगे, खैर बाकी एयरलाइंस देती कि नहीं पता नहीं। उस इंडिगो का ये है कि हम हर चीज़ का चार्ज करते हैं। तो उसकी जो गॉसिप है बाज़ार में वो ये है कि पहले आपको मैसेज आएगा इंडिगो के फ़्लाइट का 2 घंटे पहले कि ऑन टाइम आप चल देंगे, एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। ये उन केसेज में जो फ़्लाइट लेट्स हो रही हैं, जो लेट हो जाती हैं फ़्लाइट्स जो है, फिर मैसेज आएगा 2 घंटे बाद 4 घंटे का। तो पहले 2 घंटे में क्या कि नाश्ता नहीं देना पड़ा, फिर 4 घंटे बाद आया मैसेज तो उनको खाना नहीं देना पड़ा, होटल का रहने का नहीं देना पड़ा। और फिर क्या आप कह देंगे टिकट कैंसिल करो, तो टिकट कैंसिल में क्या इंडिगो खुद करे ना कैंसिल, तो हम कैंसिल करते हैं। अगर ट्रैवलर कैंसिल करता है तो चार्जेस कटते हैं उसके, तो इसमें पैसा बनाती है कंपनी। शायद सभी कंपनियों का यह हाल है, इसी लोगों ने कह दिया कि इसमें एक अच्छा खेल चलता है। सर, इंडिगो ने अंततः संकट का शिकार हुए यात्रियों को 15,000 रुपये का एक डायरेक्ट रिलीफ पैकेज जारी किया, इसको आप कैसे देखते हैं? आई अप्रिशिएट इंडिगोज जेस्चर, बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये इंडिगो का प्रायश्चित है उन यात्रियों के दुख के प्रति, उनके पीड़ा के प्रति, जिसे कहना चाहिए। और मैंने कहा ना, सिस्टम उनका बहुत इफ़ेक्टिव है और इसमें सरकार की मॉनिटरिंग इतनी अच्छी है मिनिस्ट्री की और DGCA की, कि जो सरकार ने जैसे ही इंडिगो ने जैसे ही घोषणा की कि 10,000 रुपये तो हम ये देंगे विशेष परिस्थिति में, मतलब विशेष जो ज़्यादा परेशान हुआ है यात्री। अब इसकी परिभाषा थी नहीं कि ज़्यादा परेशान कौन है, लेकिन मान लिया ज़्यादा परेशान को 10,000 रुपये और 5,000 रुपये जो है DGCA का, अगर फ़्लाइट कैंसिल होगी तो 5,000 आपको मिलेंगे। तो जिस तरह से बिहार के अंदर 10,000 रुपये का वो महिलाओं को गया था अनुदान, या एक महिला कल्याण के लिए या रोज़गार के लिए, ऐसे इंडिगो ने इसी प्रकार का एक अनुदान या क्षतिपूर्ति कहो वो सब कस्टमर्स को कर दिया है। टू बाय पीस जिसे कहते हैं ना, गुडविल जेस्चर जो है। और इफेक्टिव उनका सिस्टम इतना है कि आज मैंने देखा मोबाइल में कल तो मेरे ट्रैवल एजेंट का मैसेज आया हुआ था, एक नोटिस लगा हुआ था कि आपको 10,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक, तो मैंने कहा मुझे क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आप बहुत परेशान हुए हैं। हमने कहा कहाँ परेशान हुए? तो उन्होंने कहा आप गोवा गए थे उस दिन 1 तारीख को, आपकी फ़्लाइट थी 8:30 बजे, तो फ्लाइट आप पहुँचे तो उन्होंने कहा 10 बजे जाएगी, आप बैठ गए। फिर कहा 2 बजे जाएगी, फिर कहा शाम को जाएगी, तो आप परेशान हैं। तो मैंने कहा हाँ मुझे तो याद है, पर मैं तो 2 बजे की फ़्लाइट से एयर इंडिया पकड़ के आ गया जयपुर वापस जो है। तो उन्होंने कहा नहीं आप विशेष परेशान हुए हैं तो 10,000 रुपये दिए जाते हैं। तो 10,000 मैंने शायद स्वीकार किए इस मानसिक पीड़ा के साथ कि ये अनुदान लेने में मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि जिसे कहते हैं ना कि भाई आपके हाथ जो है ना वो साफ़ नहीं है यार, 10,000 जिनके हाथों से दे रहे हो, अभी संदेह है उन हाथों पे, उन उंगलियों पे संदेह है अभी जिसे है, तो आया पैसा। लेकिन यहाँ बात रेलेवेंट ये है कि इंडिगो का एडमिनिस्ट्रेशन कितना इफेक्टिव है, जो कहना चाहता हूँ आपसे। इमीडिएट पैसा गया सब लोगों को। सर, इस पूरे संकट के दौरान इंडिगो की प्रतिष्ठा को भी भारी धक्का लगा है। अब आपको क्या लगता है कब उबर पाएगी इंडिगो इस ब्रांडिंग लॉस से? आई एग्री विद यू, दे लॉस्ट द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, ऑफ द ट्रेवलर्स, ऑफ द कम्युनिटी, ऑफ द इंडस्ट्री। और आपने कहा कब टाइम लगेगा, इज़ डिफ़िकल्ट। जिसे कहते हैं टाइम इज़ ए हीलर, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। सब लोग हैरान होते हैं कि हुआ क्या, ये एकदम से धक्का लगा जो है, कैसे कोलैप्स हो गई इस तरह से, कैसे ब्रांड टूट गया। जिस ब्रांड के साथ लोग खड़े थे उनको बड़ी निराशा हुई। तो इट विल टेक टाइम, आई थिंक मिनिमम ए ईयर और सो, ऐसा लगता है मुझे। सर, लेकिन टर्किश एयरलाइन के साथ जो इंडिगो का समझौता हुआ, अब उसका भविष्य आपको क्या नज़र आता है? वो तो एक इंडिगो के लिए जैसे कहना चाहिए कि एक बूम आ गया, एक जिसे कहते हैं कि एक मौका आ गया उल्टा। इस क्राइसिस का एक पॉजिटिव लिमिटेड एस्पेक्ट उनका था कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रेन्यूअल था, गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। पहले अगस्त तक था वो, फिर अब 6 महीने के लिए बढ़ा दिया, अब फरवरी तक बढ़ा दिया है। तो उसमें क्या है कि जो टर्किश विमान हैं
वो बम्बई और दिल्ली से जो है ना इस्तांबुल जाते हैं, आगे जाते रहेंगे। इट इज़ द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द ट्रैवलर, इसलिए इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। पिछले दिनों वेट इसलिए थी, बंद इसलिए हो गया था कि टर्की और भारत के संबंध थोड़ा तनावपूर्ण हो गए थे। टर्की पाकिस्तान के साथ चला गया था, उसका समर्थन कर रहा था, फैसला रुक गया था। अब संबंध भी थोड़ा ठीक हो रहे हैं और इंडिगो का इतना सब ये हो रहा है, तो एज ए जेस्चर आई थिंक और एज ए रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रैवलर्स जो है इसको 6 महीने बढ़ा दिया गया है। इट्स ए वेलकम मूव, ये रेगुलर होने चाहिए ऐसे। बेसिक बात ये है, हमारा एक ही टारगेट है, कनेक्टिविटी को बढ़ाना बढ़ाना बढ़ाना, दैट्स ऑल। सर, एयर सेफ्टी रूल्स से जुड़े हुए ऑर्डर को स्थगित करने के फैसले का देश में और विदेश में कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, इस विरोध को आप कैसे देखते हैं? कुछ लोग बहुत एक्स्ट्रा वैल्यू सिस्टम में बिलीव करते हैं और भारत जैसे लोकतंत्र में नहीं रहते, जहाँ जनता की भावनाओं का सम्मान करना होता है। राष्ट्र उद्दुलित था उस दिन, पूरे राष्ट्र में एक तूफान था, मामला तो केवल इंडिगो तक था, लेकिन न जाने इतना वाइड रेंज में उसका इफेक्ट हुआ कि सरकार को दबाव में आकर के आप ये कहिए उन कानूनों को स्थगित करना पड़ा टू बाय पीस एटलीस्ट फॉर सम टाइम। और वो टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है, परमानेंट थोड़ी है। जो लोग हमें भाषण दे रहे हैं पश्चिम राष्ट्रों के उस पर कि लोकतंत्र की मर्यादा है और ये सब रहना चाहिए, तो भाई देखो, तुम इंडिया में आके शासन करो, रूल करो, तो मालूम पड़ेगा कि किस तरह के हालात होते हैं। यहाँ का लोकतंत्र डिफरेंट है, नॉट अमेरिकन लोकतंत्र जो है। यहाँ जनभावनाएं सर्वोपरि हैं और प्राइम मिनिस्टर के लिए तो और भी सर्वोपरि है जनभावना। पहले दिन ही कह दिया था कि कानून वो बनाओ जनता को सुविधा हो, जैसे जनता को परेशानी हो कानून मत बनाना, दैट वे जो है। तो ठीक है, कोई खास बात नहीं है, मतलब नो नीड टू गेट एक्स्ट्रा वरीड ऑन दिस रिएक्शन। सर, ये पूरा क्राइसिस 1 हफ्ते तक चला, आपको क्या लगता है कितना नुकसान हुआ होगा इंडिगो और अलाइड सेक्टर्स को? बहुत नुकसान होगा, इंडिगो तो बर्बाद हो ही गई। अब आप देखिए ना, 610 करोड़ या उससे ज़्यादा पैसा तो रिफंड में जा चुका, ठीक है। 500 करोड़ वो कहते हैं ये 15,000 का अनुदान या जो है ये क्षतिपूर्ति है जो है ये इसमें चला जाएगा। 500 करोड़ का फाइन भी और लग सकता है, 200-400 करोड़ और लग गए होंगे, इधर होटल वोटल, इधर उधर इंडस्ट्री, ट्रेवल एजेंट, कुल मिला के इंडिगो लगता है 2000 करोड़ के नीचे आ गया एक तरह से। और बाजार देश का जो है मैं समझता हूँ कम से कम 30-40 हज़ार करोड़ के नीचे आ गया। सारे फंक्शन रुक गए, टूरिज़्म प्रभावित हो गया उससे, आप रेस्टोरेंट का बुकिंग कैंसिल हो गया, रिजॉर्ट थे वो कैंसिल हो गए, शादी ब्याह में हज़ारों शादियाँ थी इन दिनों में, वो सब रुक गया व्यवसाय। अकेले दिल्ली में कहते हैं कि भाई एक हफ्ते में जो फुटफॉल वो जो है कहते हैं कि 25% डाउन हो गया। तो मिनिमम नहीं करते करते 20-25 हज़ार करोड़ का नुकसान तो हमें भी हो गया, दैट वे अनफॉर्चुनेट। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो अधिकांश एयरलाइंस का जो बिजनेस है ये बहुत लॉस मेकिंग बिजनेस है, प्रॉफिट नहीं है। आपको इस आकलन में आप कैसे देखते हैं? एब्सोल्युटली यू आर करेक्ट। लाइक न्यूज़ चैनल्स, एयरलाइंस इज आल्सो लॉस मेकिंग बिजनेस, ठीक। और आप ये देखिए, एक अखबार ने ठीक लिखा है कि जो एविएशन इंडस्ट्री है वो एक बारूद के ढेर पे बैठी हुई है। कोई भी गलती और कोई भी घटना जो है वो उसको चिंगारी काम करके बर्बाद कर सकती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं इंडियन स्काईज आर द मोस्ट डेंजरस स्काईज इन द वर्ल्ड। खैर यहाँ तो घाटे की बात है, तो घाटे का मेन कारण ये है कि जो फ्यूल है बहुत महंगा है, जीएसटी है नहीं, तो 50% जो आपका बजट है वो तो इसी में निकल गया। बाकी फिर क्या है, बैंक का ब्याज है और चीज़ें हैं, सैलरी है, फिर क्या कमाओगे। तो इसीलिए क्या हुआ कि 9 एयरलाइंस आई थी बड़े उम्मीद उत्साह के साथ और चली भी कुछ बहुत अच्छा थी, लेकिन समय के साथ साथ बंद हो गई। जिसे कहते हैं वो जो पंख थे उड़ान भरने वाले जो हैं वो पंख धरती पे वापस आ गए। जिसे कहते हैं सितारे ज़मीन पे एक था ऐसे, तो पंख ज़मीन पे दैट पे जो है ना आ गए इनके। आप देखिए कौन कौन सी एयरलाइन बंद हुई। लीडिंग किंगफिशर सुपर हिट एयरलाइन थी, ठीक है, वर्ल्ड क्लास एयरलाइन थी। जेट एयरवेज सुपर एयरलाइन, सहारा, एयर डक्कन, एक आध और हैं इस तरह से जो है वो सब बंद हो गई। 9 एयरलाइन बंद होंगी 25 वर्षों में, 9 एयरलाइन बंद हो गई हैं जो है। तो सारे सेक्टर पे विचार करने की आवश्यकता है। लॉस मेकिंग तो है ही है, लेकिन फिर भी लोग पैसा कमाते हैं। अब इंडिगो देखो 8,000 करोड़ कमाए हैं ना। इट डिपेंड्स हाउ यू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। और आप गलत फैसले लेंगे, ठीक है ना, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, तो घाटा आएगा। तो इंडिगो इज़ ए लेसन टू लॉस मेकिंग अंडरटेकिंग्स कि देखो हम तो पैसा कमाते हैं, तुम भी करो। तो इंडिगो इज़ a ray of hope as far as profit of airlines is concerned. So let's see how many airlines now follow Indigo's route except this disaster.
सर, उड्डयन मंत्री नायडू की तरफ से ये भी कहा गया है कि अभी देश में 5 नई एयरलाइंस की ज़रूरत है। सर, मार्केट कंडीशंस को देखते हुए आपको लगता है ये संभव हो पाएगा? एब्सोल्युटली, इज़ ए डायनेमिक मिनिस्टर। तो उन्होंने कहा कि लुकिंग टू द साइज एंड डिमांड जो है ऑफ द कंट्री ऑफ एयर ट्रैवल, देयर इज़ एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर एटलीस्ट न्यू 5 बिग एयरलाइंस। और 3 के लाइसेंस तो उन्होंने दे दिए हैं, 2 के लाइसेंस और देने वाले हैं। और फिर कह रहे हैं कि मैं इसको हब बनाऊंगा जो है पेरिस और उसके सिंगापुर की तरह जो है। वो ये भी कहते हैं कि विमान जो है हमें बनाने का काम भारत में शुरू करना चाहिए, देखना चाहिए। ही इज़ ए प्रैग्मेटिक मैन एंड आई वुड सर्टेनली सैल्यूट नरेंद्र मोदी फॉर गिविंग दिस इम्पोर्टेंट चार्ज टू दिस यंग मिनिस्टर। पहली बार मंत्री बने हैं, कोटा से बने अलग बात है, कोटा में आना तो उनका अधिकार है, मंत्रालय देना प्राइम मिनिस्टर का अधिकार है। तो प्राइम मिनिस्टर ने अब मंत्रालय दिया इतना महत्वपूर्ण, एंड ही हैज़ परफॉर्म वेल आई थिंक, इस हिसाब से जो है। और इसीलिए चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा है कि जिस गंभीरता और शालीनता के साथ में और बिना विचलित हुए इन्होंने क्राइसिस को हैंडल किया है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। तो मिनिस्टर यंग है, एनर्जेटिक है, होपफुल है, और उन्होंने अगर ये बात कही कि 3 का लाइसेंस दे दिया है, तो आई थिंक विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आई थिंक ही माइट सक्सीड इन हिज मिशन। सर, इंडिगो का पायलट क्राइसिस है क्या, और इंडिगो इतनी जल्दी से पायलट्स की संख्या क्यों नहीं बढ़ा सकती? बड़ा मुश्किल काम है पायलट की संख्या बढ़ाना। 1 साल का नोटिस पीरियड है, कहीं से आप लाएंगे तोड़ के भी करेंगे तो 6 महीने का को पायलट का है, फिर ट्रेनिंग देनी पड़ती है, फिर डीजीसीए कहता है इतने घंटे आपने उड़ाया कि नहीं उड़ाया। बहुत लंबा प्रोसेस है जिसे है पायलट्स का। और पायलट्स की हालत ये मैं आज पढ़ रहा था कि 2184 रिक्वायरमेंट है, 2184, और हैं कितने 1948, 1948। तो 200-250 पायलट का भी गैप है इनके पास में। 5 साल बाद कहते हैं 5000 पायलट की कमी रहेगी। और एक जगह पढ़ा मैंने 10 साल बाद जो है 11000 पायलट की कमी रहेगी। मैंने तो पहली बार आदित्य ये महसूस किया कि पायलट्स की इतनी मांग है, तो यार पायलट बन जाए। मतलब कुछ लोग जो आजकल बेरोज़गारी बेचारे अनएम्प्लॉयड लोग आते हैं, हमें कहना चाहिए पायलट बनो, साल भर का कोर्स है, ऐसा क्या है। इनमें बहुत एक इस सारे क्राइसिस से एक नए अपॉर्चुनिटी के द्वार खुले हैं देश में यंग जनरेशन के लिए। पायलट बनो, बिल्कुल दैट वे जो है सिक्योर जॉब है, हाईली पेड जॉब है। तो क्राइसिस है अभी, तो लेट्स सी देशों से लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, नहीं लाते हैं, इज़ टू बी सीन। लेकिन चैलेंज वही है, पायलट और नो पायलट, कनेक्टिविटी विल नॉट सफ़र। सर, डीजीसीए ने उड़ान के निर्धारित समय में 15 मिनट की देरी पर होने पर, देरी जैसे होती है उस पर उन्होंने सीधे इंक्वायरी करने की बात कही है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखो क्या होता है कि जो रेड टेप की बात मैं आपसे कह रहा था ना पहले, सरकार में कभी कभी ऐसा होता है, फिर सब दौड़ते हैं बिना सोचे समझे और एक जाए। अरे 15 मिनट क्या होता है बताओ, कम से कम आधा घंटा तो होना चाहिए। 15 मिनट तो मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं 80% फ़्लाइट्स को अपने जो देखता हूँ वहाँ पे जो है तो वो चल देती हैं, वहाँ से रनवे पे लग जाते हैं उनको 15 मिनट 20 मिनट कई दफ़े जो है, क्योंकि ATC क्लियरेंस नहीं, क्योंकि कंजेशन है, कभी आगे वेदर वहाँ क्लियर नहीं है। तो ये फैसला 15 मिनट का है ना, प्रैक्टिकल नहीं है। आई वेलकम, आई अप्रिशिएट देयर कंसर्न कि वो छोटी छोटी बात को मॉनिटर करना चाहते हैं, करो, बट भी प्रैक्टिकल। वरना कागज़ का काम बढ़ाओगे, मॉनिटरिंग बढ़ाओगे, परिणाम कोई निकलेगा नहीं। तो आधा घंटा कम से कम इसको रखो, जिससे लगे आधा घंटा फ्लाइट लेट होगी तो आप जिम्मेदारी फिक्स कर सकते हो। 15 मिनट में तो क्या होगा, 80% तो कहेंगे सब ATC ने आने नहीं दिया, इधर था, मौसम ख़राब हो गया, ये है वो है, ठीक है। स्टिल इसकी भावना अच्छी है और इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, इट इज़ इन इंटरेस्ट ऑफ ट्रैवलर्स कि सरकार 15 मिनट, और कम से कम एक वर्ड ऑफ कॉशन तो हो गया ना एयरलाइंस के लिए भी कि सरकार देख रही है, कोई देख रहा है हमको, तो उम्मीद की जानी चाहिए। इंडिगो तो वैसे टाइम पे है, और भी उम्मीद की जानी चाहिए लोगों की, एयरलाइंस की, कि कम से कम सरकार के इस का हवाला दे के जो है ना आगे बढ़ें और फ्लाइट्स को रेगुलर टाइम पे टेक ऑफ करें, रेगुलर टाइम पे लैंड करें। सर, मैंने सुना है कि इस संकट का लाभ उठाकर कुछ एयरपोर्ट ऑपरेटर्स भी इंडिगो से क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं, क्या इसकी संभावना है? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं कर सकते। बहती गंगा में हाथ कौन नहीं धोता, और जेन्युइन उनके विचारों की तकलीफ़ है, पैसा लगा है उनका, उनकी अपॉर्चुनिटी ख़राब हुई है, तो बिल्कुल मांग कर सकते हैं। इंडिगो ने मन बना रखा है ऑलरेडी इस बात के लिए कि सब पैसा जगह बांटना है। अब ये तो एक होगी ना कि सब जगह पैसा बांट रहे हैं, इन्हें वे कस्टमर को बांट दिया, इसको बांट दिया, ऑपरेटर को बांट दिया, तो और बहुत से सप्लायर्स उनके जो पेंडिंग चल रहे थे, इनकी पेमेंट पेंडिंग हुई, वो सब आ खड़े होंगे, उनको बांट दिया। तो ये तो क्या है कि एक फाइनेंशियल, एक क्या कहना चाहिए कि एक मतलब जो है ना एक बुरा संदेश फाइनेंशियल जो है कंपनी के लिए आया। और ये जो आप कह रहे हैं पैसे मांगेंगे,
ज़रूर मांग लेंगे, और आपका शो देखने के बाद तो ज़रूर मांग लेंगे। सर क्या इंडिगो की रिफंड के बाद में बड़े एयरपोर्ट्स को भी रुपए चुकाने होंगे? बिल्कुल, उनका वाजिब है कहना कि 5000 फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, तो भाई उनकी क्षतिपूर्ति कहाँ, उनकी फ़ीस कहाँ है हमारे एयरपोर्ट की जाने आने की, वो तो वो देनी पड़ेगी, वाजिब है। तो मैंने कहा ना, इंडिगो मैंने कहा था 2000 करोड़ के नीचे आई, पर मुझे ये बातें सुन के आपके लगता है मुझे कि वो शायद 3-4 हज़ार करोड़ के नीचे आ सकते हैं। नो इशू, पार्ट ऑफ बिजनेस। ये मान लो कि 1 साल का प्रॉफिट हमने 50% राइट ऑफ कर दिया, और क्या, फिर कमाएंगे। सर, इंडिगो क्राइसिस को हल करने में रेलवे की कोई मदद आपको दिखाई देती है? रेलवे की मदद बिल्कुल है। उन्होंने 7 तो स्पेशल ट्रेन चालू करी हैं, और 37 ट्रेन में जो है ना नई बोगीज़ जो नए जो है वो लगाए हैं उन्होंने। और ये क्या है ना, सारा का सारा इट डिपेंड्स ऑन हाउ द मिनिस्टर इज़ विजिलेंट, हाउ इज़ कंसर्न। अश्विनी वैष्णव इज़ ए स्मार्ट मिनिस्टर, अलर्ट मिनिस्टर। वो जहाँ भी अपॉर्चुनिटी होती है मदद करने की तो कूद के आगे आते हैं, चाहे वो मेले का वक्त हो, कुछ और वक्त हो, जहाँ कहीं एक्स्ट्रा गाड़ियाँ लगानी हो, कि आपका छठ का मेला हो, वो इनिशिएटिव लेते हैं। तो उन्हीं का इनिशिएटिव था ये कि चलो जितनी मदद कर सकते हैं वो तो करें। दे डिज़र्व ए वोट ऑफ थैंक्स। सर, आखिर इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार क्यों कर दिया, और इस समय दिल्ली हाई कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने इनकार करना तो अगेन शोज़ द क्रेडिबिलिटी ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। उन्होंने साफ कहा कि सरकार ने संज्ञान ले लिया है, सरकार कार्रवाई कर रही है, दैट्स ऑल, इशू इज़ डिजॉल्व्ड। हाई कोर्ट की बात है, अब सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि कह दिया है तो हाई कोर्ट का वैसे ही मोर और लेस इन्फेक्चुअस हो जाएगा, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था उस समय, देश में माहौल ऐसा था। तो उन्होंने कहा था कि 4000 टिकट 40,000 में कैसे बेचे जा रहे हैं, ये तो बताओ। दैट विज है, नोटिस वोटिस इशू किए हैं तो ठीक है, रूटीन में लिटिगेशन चलेगा, लेकिन जो इशू था वो सॉर्ट आउट हो गया प्राइम मिनिस्टर के इंटरवेंशन से, अमित शाह के एक्टिव रोल से, और मिनिस्टर जो है नायडू, उसका जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है ग्रास रूट लेवल पे इस सारे इशू में जो है, उससे काफ़ी हद तक इशू सॉर्ट आउट हो गया, सिचुएशन नॉर्मल। तो लिटिगेशन की कोई ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सर, इस सारे क्राइसिस में आप एयरपोर्ट पर जो CISF है उसका रोल कैसे देखते हैं? इज़ फाइन, इज़ अलर्ट फोर्स, संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है, और परवीर रंजन नए DG आए हैं इसके, मैंने देखा है, सुना है फोर्स में काफ़ी पॉपुलर हैं। तो CISF बहुत अलर्ट थी एयरपोर्ट से, मैं तो जाता आता हूँ एयरपोर्ट से, देखता हूँ इस क्राइसिस में जो है उनका रोल कोऑपरेटिव था, कंस्ट्रक्टिव था और हेल्पिंग था। गुड फोर्स, गुड पीपल, और खुद CISF ने कोई कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं की, सबसे बड़ी बात ये है। आमतौर पे पुलिस वाले होते हैं, कोई इनको धक्का मुक्की हो जाती है किसी न किसी से, फिर एक इशू बन जाता है, फिर हड़ताल हो जाती है, कुछ और हो जाता है। ये मैंने खासकर नोट किया पिछले 2-3 सालों में, और खासकर रिसेंटली, कि CISF ने, उनके जवानों ने, उनके लोगों ने कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की। दे आर वेरी पोलाइट विद द कस्टमर। आप सिक्योरिटी पे जाते हैं आजकल, आप देखिए, तो आई डोंट फाइंड एनी ऐसा के भी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ खास नहीं हो गई इन दिनों, ये घटनाएं बिल्कुल ज़ीरो हुई। आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू द लीडरशिप इन CISF जो है, और टॉप लेवल पे जाएं तो इट इज़ कंट्रोल बाय अमित शाह नाउ, होम मिनिस्ट्री, दैट विज है, उसका भी इम्पैक्ट है, आप मानिए। बट CISF इज़ ए नाउ वेल डिसिप्लिन्ड, इफेक्टिव, रिजल्ट ओरिएंटेड फोर्स, और उसका रोल जो है सारे क्राइसिस में सपोर्टिव था, अच्छा था। सर, इस अभूतपूर्व इंडिगो क्राइसिस का क्या लेसन है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए, इंडिगो के लिए और बाकी एयरलाइंस के लिए भी? मंत्रालय के लिए और DGCA के लिए एक ही मैसेज है, डोंट ट्रस्ट एनीबडी, स्पेशली इंडिगो नाउ। और दूसरा मैसेज जो है एयरलाइंस के लिए, मैसेज ये है, बी केयरफुल, इस बार तो बच गए, ज़रूरी नहीं कि अगली बार बचो। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर के लिए भी सरकार FIR करती है, आपका कॉन्स्पिरेसी करना ज़रूरी नहीं है, आपका क्रिमिनल एक्ट में होना ज़रूरी नहीं है। इट इज़ ए मेजर फेलियर जिसे कहते हैं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, पूरे देश की शासन व्यवस्था को एक तरह से ब्लॉक कर देना, इस तरह से। तो अपराध बहुत संगीन था। तो इंडिगो के लिए ये है कि काइंडली बी केयरफुल ऑफ योर स्टाफ या ऑफ योर प्लानिंग, ऑफ योर सुपरविजन, काइंडली बी केयरफुल एंड हैव मोर रेगुलर एंड टाइट सुपरविजन और योर ऑल ऑपरेशंस। It is not your private airline. Now it belongs to India, it belongs to nation, and you are accountable to nation now. As you said, it is a ray of hope as well. Yes. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एविएशन सेक्टर के लिए बहुत बड़े सपने देखे। हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का सपना उन्होंने देखा। उन्होंने लोगों को आसमान में उड़ने का सपना दिखाया, एक्सेसिबिलिटी तय की, अकाउंटेबिलिटी तय की, एयरपोर्ट्स बनाए तो उड़ानों की संख्या भी बढ़ी। लेकिन इस सपने में क्या किसी ने बाधा पैदा करने की कोशिश की? जी हाँ, इंडिगो ने की।
अब गेंद इंडिगो के पाले में है कि भरोसा टूटा है तो उस भरोसे को दोबारा से कायम कैसे करना है ये इंडिगो देखेगा, क्योंकि नीली चिड़िया आसमान में उड़ते हुए अच्छी लगती है, जमीन पर घुटने टेके नहीं। और वैसे भी ये कहा जाता है कि व्हेन द ब्लू बर्ड स्टम्बल्स टर्बुलेंस इज फेल्ट बाय मिलियंस। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका द जेसी शो में आज इस पूरे के पूरे एनालिसिस के लिए, संपूर्ण एनालिसिस के लिए, और साथ ही दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ द जेसी शो का हिस्सा बनने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।